बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तर्जुमान वजारत कानून का कहना है कि सदर ममलिकत के खत पर वजारत कानून ने कोई इजलास तलब नहीं किया है। तर्जुमान वजारत कानून ने सदर ममलिकत के इंतखाबात के मामले पर वजारत कानून को लिखे खत के मामले पर कहा कि सदर ममलिकत के खत पर इजलास तलब करने का कोई फैसला नहीं किया गया। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वजारत कानून को सदर ममलिकत का खत मौसूल हो चुका है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, मजीद क्या बताया है तर्जुमान वजारत कानून ने? जी, सदर मुमलिकत ने जो है वो इंतखाबात के मामले पर मुशावरत के लिए वजारत कानून को ख़त लिखा था, जो कि आज वजारत कानून को मौसूल हो चुका है। और तर्जुमान वजारत कानून का ये कहना है कि ये जो कुछ जगहों पर जो है वो ये खबरें चल रही हैं कि शायद वजारत कानून ने इस मुतालिक कोई इजलास बुलाया है, तो उन्होंने उन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वजारत कानून ने अभी सदर मुमलिकत के ख़त के ऊपर किसी भी तरह का इजलास बुलाने का कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ना ही वजारत कानून ने इससे मुतालिक जो है वो कोई इजलास बुलाया है। सदर मुमलिकत ने जो है वो गुज़िश्ता रोज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात से जो है वो इनकार किया, तो उसके बाद उन्होंने वजारत कानून को मुशावरत के लिए खत लिखा था और अभी तक वजारत कानून ने इस खत के ऊपर कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया है। उन्होंने कोई भी इजलास तलब नहीं किया, ये बताना है तर्जुमान वजारत कानून का। जी अच्छा मरियम, एक और अहम अपडेट है जिसकी हम तफसील आपसे जानना चाह रहे हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहद चीमा के खिलाफ नैब दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि अच्छी बात है, नैब तरमीम से मुल्ज़मान को जमानत का हक दिया गया है। मजीद समाअत का अहवाल हमसे शेयर करें। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अहद चीमा, उनकी जमानत मनसूखी से मुतालिक नैब अपील थी। अदालत ने नैब की जो दरख्वास्त वापस लेने की एक उन्होंने इस्तदा की थी, वो तो मंजूर कर ली, लेकिन इस केस के दौरान अदालत ने नैब की सख्त सरजनिश की और ये कहा कि 3 साल तक अहद चीमा को जो है वो जुर्म साबित किए बगैर जेल में रखा नैब ने। और उसके बाद अब नैब ये मौक़िफ़ अदालत के सामने अपना रहा है कि अहद चीमा के खिलाफ केस बनता ही नहीं था। नैब ने आज अपना जो है वो जवाब जमा कराते हुए अदालत ये कहा कि उन्होंने जब अहद चीमा के खिलाफ दोबारा तहकीकात की तो पता चला कि उनके खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था, जिस पर जजेस जो है वो बरहम हो गए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि नैब ब्यूरोक्रेसी के साथ कर क्या रही है कि गुज़िश्ता कई सालों से नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि नैब साबित कर रही है कि उसको किस लिए बनाया गया था। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि जब मुल्ज़मान को कई सालों तक जो है वो जेल में रखा जाता है तो उसके बाद और बाद में जुर्म साबित नहीं होता तो उन तमाम सालों की का मुदावा कौन करेगा। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हालिया नैब तरमीम को जो है वो उनका जो भी नैब तरमीम की गई है पिछले 1 साल के अंदर, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि नैब तरमीम के जरिए मुल्ज़मान को जमानत का हक दिया गया है। अदालत ने नैब को अपना कंडक्ट बेहतर करने और कानून के मुताबिक मरियम नवाज, आपने इन दोनों खबरों की तफसील हमसे शेयर की, शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट बीमारी के बायस पेश नहीं हुए। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली दरखास्त पर आज जब समाअत का आगाज किया तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से इल्तिवा की दरखास्त आई और उनके मुआविन वकील ने अदालत को यह आगाह किया कि अमजद परवेज एडवोकेट बीमार हैं और बीमारी के बायस आज पेश नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि हमने पिछले 8 माह से मुसलसल ट्रायल कोर्ट में भी कोई इल्तिवा नहीं मांगा और यहाँ पे भी दलाइल दिए हैं, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है, इसलिए वो आज पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर बरहमी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि अब ये जो मामला है ये क्रूशल स्टेज पर है। सजा मुअत्तली की दरखास्त 15-20 मिनट के दलाइल रह गए थे, उसके बाद ये समाअत मुकम्मल हो जानी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जुमे को डीबी नहीं होती, 2 रुकनी जो डिवीजन बेंच है वो नहीं बैठता, लेकिन हम इस केस के लिए आज बैठे थे और इसको पीर तक मुलतवी कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। बेहतर ये था कि वो पेश हो जाते। चीफ जस्टिस का एक भी कहना था कि ठीक है। अवैस यूसुफजई, तफसील बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। वाकया लड़की के घर के बाहर पेश आया। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब वाक़े बक्कर गोट में सुबह तकरीबन 7 बजे डबल केबिन गाड़ी पर फायरिंग से लड़का और लड़की जाँ बहक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मक़तूलीन लड़का और लड़की आपस में दोस्त थे। लड़की के बाप डॉक्टर रफीक शेख ने घर में देखा कि बेटी नहीं थी बल्कि बाहर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। मुलजिम ने अपने पिस्तौल से दोनों पर फायरिंग कर दी। मक़तूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वक़ार और 17 साल लारेब के नाम से हुई है।
ये लड़की को सुबह छोड़ने के लिए आया है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो जो बाप है उसने पहले देखा घर में मेरी बेटी नहीं है, तो जिसका नाम है डॉक्टर रफ़ीक शेख। तो उन्होंने पहली पिस्टल उनके पास था, पहले घर में देखा बेटी नहीं, आके फिर ये दोनों गाड़ी में थे, इन दिनों दोनों गोलियां मार दी, जिसका उन्होंने इतराफ़ भी किया, वो हमने गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आए तो देखा गाड़ी में लड़का और लड़की की लाशें पड़ी थीं, जिसके बाद उन्होंने लड़की की लाश को घर मुंतकिल कर दिया। मकतूल हसन गुलशन इकबाल का रिहायशी था। फायरिंग होकर ख़त्म हुई तब घर से बाहर आए तो देखे तो दोनों गाड़ी में पड़े हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद हर कोई उसको, लड़की को भी ले गए, लड़कों को भी ले गए। जाए वक़्वा से पुलिस ने 9mm पिस्तौल के 5 खोल और 2 पिस्तौलें कब्जे में ले ली हैं, जिनका फोरेंसिक कराया जाएगा, जबकि मकतूलिन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, अदनान हैदर और साथी रिपोर्टर कमर अली मस्तोई के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची की हिलाकत का मुकदमे में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फैयाज शाह को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान हिना शाह ने अपने वालिद फैयाज शाह के हमरा कराची में पनाह ले रखी है। ह्यूमन राइट्स और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज की तालिबात का फातिमा के वरसा को इंसाफ फराहम करने के लिए कॉलेज के बाहर एहतजाज भी सामने आया। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हिलाकत के मुकदमे में मरकजी मुल्जिम असद शाह गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर है। मुल्जिमा हिना शाह की पूरी जमानत खत्म हुए 2 रोज़ गुजर चुके हैं, इसके बावजूद पुलिस अब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 मकामात पर छापे मारे हैं, मगर कामयाबी नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान हिना शाह ने अपने वालिद फयाज शाह के हमरा कराची में पनाह ले रखी है। बच्ची के वरसा पर मामला हल करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। मुकदमे पर असरअंदाज होने, धमकियां देने, पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मुकदमे में 1 मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा 3 नामजद और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना रानीपुर में दर्ज है। ह्यूमन राइट्स और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके फातिमा के तमाम कातिलों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाने और वरसा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। लतीफ खोसा को हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंसे आधे घंटे से जायद गुजर गए हैं। केस खत्म होने के बाद लतीफ खोसा निकले, मगर अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। वकील लिफ्ट के बाहर खड़े लतीफ खोसा का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंचोता भी लिफ्ट में मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। लतीफ खोसा को हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंसे आधे घंटे से जायद का वक्त हो गया है। ओवैस सुज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। ओवैस, अमला यहां पर नहीं पहुंचा अब तक? जी देखिए, अभी तक कोशिश की जा रही है इस लिफ्ट को खोलने की। ये 3rd फ्लोर पे चीफ जस्टिस की कोर्ट है। जब समाअत खत्म हुई तकरीबन 12 बजे के करीब, तो उस वक्त वकला वहां से निकले और वो 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के लिए रवाना हुए। अभी आधे घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये लिफ्ट जो बंद हो गई थी अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर ओपन नहीं हुई। कोशिश की जा रही है, जो हाईकोर्ट बिल्डिंग के लोग हैं उनको बताया गया है कि लिफ्ट को खोलने का कोई बंदोबस्त करें। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लिफ्ट है इसको खोलने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। लिफ्ट फंसी हुई है, बंद हो गई है और जो अंदर मौजूद लोग हैं, हमारी बात हुई है एक वकील से, उनका ये कहना है कि अंदर दम घुट रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा गुजर गया है। और अभी तो लतीफ खोसा समेत दीगर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन वकील हैं यहाँ पर? ओवैस, अभी एक और टीम मौके पर पहुंची है। ये सीडीए के फायर एंड रेस्क्यू हुकाम है जो इधर आए हैं और अब ये भी रेस्क्यू के कामों में जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस लिफ्ट को खोला जाए। कितने लोग वैसे अंदर मौजूद हैं और उनसे अगर फोन पे बात हुई हो किसी की तो क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए जो नईम पंचोता एडवोकेट हैं वो भी इस लिफ्ट में जो फंसे हुए वकला हैं उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि लतीफ खोसा एडवोकेट के साथ नईम पंचोता एडवोकेट और दीगर जो वकला हैं चेयरमैन पीटीआई के जो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस लिफ्ट में हैं। तकरीबन 15 से 16 के करीब लोग होंगे जो इस लिफ्ट में आते हैं और ये तमाम लोग इस वक्त लिफ्ट में फंसे हुए हैं। 12 बजे के करीब इस लिफ्ट में ये बैठे थे और ग्राउंड फ्लोर पर आना चाह रहे थे, मगर ये लिफ्ट रास्ते में अचानक बंद हो गई और उसके बाद उनका जब राब्ता हुआ दीगर साथियों से तो उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि लिफ्ट जो है काम नहीं कर रही और एरर दे रही है, जिसके बाद इस लिफ्ट को जो ऑपरेशनल करने के लिए जो है कार्रवाई शुरू की गई है। रेस्क्यू का अमला भी इधर पहुंचा है, सीडीए का जो रेस्क्यू स्टाफ है वो भी इधर पहुंच गया है और लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को ये तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। वैसे तो लिफ्ट से मुंसलिक जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अमला है
वो भी ताखीर से यहाँ पर पहुंचा। इसको हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं और लतीफ खोसा को हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंसे आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 12 बजे वो इस लिफ्ट में सवार हुए थे, लेकिन 12:48 हो चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। केस खत्म होने के बाद लतीफ खोसा निकले, मगर अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला और वकीला लिफ्ट के बाहर खड़े लतीफ खोसा का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता भी लिफ्ट में मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। उनके हमरा दीगर वकला भी हैं और हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंसे आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी कोशिश की जा रही है कि लिफ्ट को खोला जा सके। केस खत्म होने के बाद लतीफ खोसा निकले, मगर अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। वकला लिफ्ट के बाहर खड़े लतीफ खोसा का इंतजार कर रहे हैं और ये बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता भी लिफ्ट में मौजूद हैं और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहां पर पहुंच चुका है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द लिफ्ट के दरवाजे को खोला जा सके। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रेस्क्यू का अमला भी यहां पर पहुंचा है और मुसलसल कोशिश की जा रही है। अंदर जो वकला मौजूद हैं उनकी भी नुमाइंदा जियो न्यूज अवैस यूसुफजई से बात हुई है और वो ये बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि दम भी घुट रहा है और कोशिश की जा रही है। अब बाहर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू अमला है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लिफ्ट के दरवाजे को खोला जा सके। ये कहना है जो अंदर फंसे हुए हैं, तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो इनको इस लिफ्ट से निकाला जा सके। और आप ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीम अब लिफ्ट खोलने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है और कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। मैं इसकी जो लेटेस्ट फुटेज है वो भी आपको भिजवाता हूँ और जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोशिश ओवैस यूसुफजई से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी तक की जो मालूमात हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और दीगर कई अफराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं और लतीफ खोसा को हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। केस ख़त्म होने के बाद लतीफ खोसा निकले, मगर अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। वकला लिफ्ट के बाहर खड़े हैं और लतीफ खोसा का इंतज़ार कर रहे हैं। दीगर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के हैं और लेटेस्ट मनाजिर भी अब हम कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब अपनी मदद आपके तहत वकला जो हैं गालिबन लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो उस तरह यहाँ पर नहीं है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, लेकिन रेस्क्यू टीम लिफ्ट खोलने के लिए यहाँ पर पहुँच गई है और कोशिश शुरू कर दी गई है कि जल्द अज जल्द लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जा सके। वकला लिफ्ट के बाहर मौजूद हैं और जो अंदर अफराद मौजूद हैं उनकी हमारे नुमाइंदे से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि एक तो कैपेसिटी फुल है लिफ्ट की और इसी वजह से अब दम भी घुट रहा है और कोशिश अब ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जा सके। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए हैं। लतीफ खोसा को हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे आधे घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। केस ख़त्म होने के बाद लतीफ खोसा और चेयरमैन पीटीआई के जो दीगर वकला हैं वो यहाँ से निकले, मगर अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुल सका है और रेस्क्यू टीम अब लिफ्ट खोलने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। ये आप अब से कुछ देर पहले के मनाजिर देख सकते हैं जब रेस्क्यू टीम पहुंची है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस रेस्क्यू टीम का, लेकिन बिलाखिर पहुंच गई है और अब लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले हमने देखा कि वकला अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जा सके। रेस्क्यू टीम तकरीबन 40 मिनट के बाद यहाँ पर पहुंची है और अब अपने काम का आगाज़ किया है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जा सके। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट से बाहर आ गए हैं। ये ताज़ा अपडेट सामने आई है कि चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और दीगर अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया है। तकरीबन 40 मिनट तक फंसे रहे चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में और दीगर अफराद भी यहाँ पर फंसे रहे। 40 मिनट के इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची और लिफ्ट का दरवाज़ा खोल लिया गया है और ये सब बाहर आ गए हैं। एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। एजाज, 40 मिनट के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खोला गया। पहले तो ये बताएं जो लिफ्ट के अंदर तमाम लोग थे ठीक हैं, उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, लिफ्ट के अंदर से तमाम लोग निकल आए हैं और तबीयत उनकी ठीक है। वो निढाल हो चुके थे जब ये निकले हैं लिफ्ट के अंदर से, अब से चंद लम्हों पहले, तो
वो पसीने से शराबूर थे। लतीफ खोसा चूँकि उनकी उम्र भी ज्यादा है, उनको सांस का और बाकी सेहत के मसाइल थे। इस लिफ्ट में हमें जो अभी तक पता चला है 19 लोग थे जो फंस गए थे। अब ये तमाम लोग निकल आए हैं। रेस्क्यू 112 की टीम आई थी यहाँ पर। 112 की टीम ने इन तमाम लोगों को निकाला। लिफ्ट के अंदर से निकलने वाले एक फर्द से हमारी बात हुई है, हमने उनका इंटरव्यू भी किया है जो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस लिफ्ट के अंदर कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं था और ना ही लिफ्ट को खोलने का कोई अल्टरनेट या मुतबादिल तरीकाकार था जिसकी वजह से वो अंदर फंसे रहे। जी, और ये भी बताइएगा, आप ये बता रहे हैं 19 लोग मौजूद थे लिफ्ट में, कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट में खराबी हुई है? जी, अपेरेंटली इसकी वजह यही बताई जाती है कि जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी से जायद यहाँ पर लोग बीच में सवार हुए जिसकी वजह से लिफ्ट जो है वो जैम हो गई। लेकिन इसमें हैरानकुन बात ये थी कि पूरी इमारत जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत बनाई गई है उसमें टेक्निकल शोबे का कोई फर्द मौजूद नहीं था जो कि इस लिफ्ट को खोल सकता ताकि तमाम अफराद बाहर निकलते। और इसके लिए रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनकी मदद लेना पड़ी और 40 मिनट से ज्यादा तक ये लोग यहाँ पर फंसे रहे। जी, इससे पहले हमें वैस बता रहे थे कि लिफ्ट गुज़िश्ता रोज भी बंद हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ये नई इमारत बनी है, बड़ी अजीब सी बात है कि लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी अलार्म ही नहीं है। जी बिल्कुल, इमरजेंसी अलार्म नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि जब आप एक लिफ्ट को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर लिफ्ट खराब भी होती है, लिफ्ट में मसाइल भी पैदा होती हैं। असल मसला ये है कि लिफ्ट खराब क्यों हुई, तो खराब इसलिए हुई कि वहां पर कैपेसिटी से जायद बल्कि 2 गुना जायद अफराद जब बीच में बैठ गए तो वो लिफ्ट खराब हो गई, वो चलने से। लेकिन ये तो एक टेक्निकल मसला है जो आप भी जिसकी निशानदेही कर रहे हैं एजाज, लेकिन टेक्निकल शोबे का कोई भी फर्द मौजूद ना होना यह भी एक बहुत अहम इशू है। जी कोई शक नहीं इसमें कि पूरी इमारत जो कि नई तामीर की गई है इसमें होना तो ये चाहिए था कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हमारी इतलात के मुताबिक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और CDA, ये 2 इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है इस इमारत की मेंटेनेंस करना, देखना। तो उनकी तरफ से जो लिफ्ट ऑपरेटर होना या लिफ्ट का टेक्नीशियन होना यहाँ पर जरूरी था, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, लतीफ खोसा के अलावा कौन कौन से अफराद इस लिफ्ट में मौजूद थे, अगर उस बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, और खैरियत से हैं वो? लतीफ खोसा के अलावा कुछ जर्नलिस्ट थे और वकला थे, ज्यादातर वकला थे जो कि इस लिफ्ट में फंसे रहे। जी ठीक है, एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें तमाम तर तफसील बता रहे हैं। तकरीबन 19 अफराद इस लिफ्ट में मौजूद थे और यही कहा जा रहा है कि कैपेसिटी से ज़ायद लोगों के मौजूद होने की वजह से लिफ्ट बंद हुई। और एक और हैरान कुन बात कि कोई टेक्निकल शोबे का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था जब ये लिफ्ट बंद हुई।